तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कहा था कि मैं थंब रूल पे वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि मतलब जो कंस्ट्रक्शन में हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन में जितने थंब रूल्स यूज़ होते हैं उन पे वीडियो लाऊंगा। तो वैसे अभी मैं वीडियो 3 पार्ट में वीडियो रहेगी हमारी। ये फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि हमारा क्या क्या थंब रूल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा टोटल थंब रूल्स इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो थंब रूल होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, मतलब थंब रूल क्या है ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में भी। लेकिन थंब रूल इधर एक एग्जांपल लेके बता दूं कि क्या है। अगर कोई घर बन रहा है, ठीक है, हाउस, तो उसमें लगा लो 3 घर बन रहे हैं। एक घर में सीमेंट लगा, मतलब 560 बैग, 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है, मतलब तीनों 1000 स्क्वायर फीट के घर है। एक में लगा 560 बैग लगे सीमेंट के, दूसरे में लगे 548 बैग, और तीसरे में लगे 601 बैग। ठीक है, ये 3 घर में सीमेंट बैग लगे। तो इसका थंब रूल हम कैसे बनाते हैं, मतलब ये हम क्या करेंगे, +458 + 601 डिवाइड बाय 3, मतलब जो इसको करके मतलब डिवाइड करके वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी आपकी 500, मतलब इतनी लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ये हमारा थंब रूल बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब 3 घर को हम नोटिस करेंगे कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो मतलब सेम ही आ रहा होगा। तो जितने में मतलब वो वैल्यू आएगी वो हमारी थंब रूल बन जाएगी अगले काम के लिए। और थंब रूल इतना मतलब एस्टिमेटिंग में कोई डिफरेंट नहीं लाता है, थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, एक दो नंबर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज के थंब रूल में मैं क्या क्या बताऊंगा। लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब किस काम के लिए कितनी लेबर चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए और कितनी लेबर चाहिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा आ गया कोफिशिएंट पेंटिंग, मतलब पेंटिंग के लिए कोफिशिएंट होगा कि पॉइंट, जो भी मैं आगे बताता हूँ कोफिशिएंट क्या है। उसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट से हम एरिया यहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कितना पैसा लगेगा, कितनी लेबर लगेगी। तीसरे हमारा सीमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे हमारा होता है मिक्स डिजाइन 30, 20, 20, उन सब के लिए मैंने अलग अलग मैंने दे दिया कि इतना सीमेंट हमारे थंब रूल के हिसाब से लगेगा। M10 होगा, M15 होगा, 20 होगा, उसके हिसाब से लगेगा। और फिर है हमारा शटरिंग, स्टील, फ्लोरिंग, एक्स्ट्रा, मतलब इनके बारे में सब बताया मैं। शटरिंग में क्या कितना क्या थंब रूल रहता है, स्टील में क्या है, फ्लोरिंग में क्या है, सबका। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिया ब्रिक वर्क। ठीक है, तो ब्रिक वर्क में हमारा कितने हमें लेबर चाहिए, मतलब हमारी क्वांटिटी अगर 200 m3, ये मैंने वीडियोस डाल चुका हूं, लेकिन इसमें मैं टोटल थंब रूल जो है वो बताऊंगा। तो हमारा एक मैसन और एक लेबर मिलके एक दिन में कितना खत्म करता है, कितना m3, 1.25 m3 वो काम कर लेता है। अगर आपके पास 200 क्वांटिटी पता है तो आप डिवाइड करके सीधा इजीली निकाल सकते हो कि इससे हमारा इतने दिन अभी जो 200 m3 है इतने दिन में हमारा खत्म हो जाएगा, और इजीली आप लेबर कॉस्ट ऐड करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो लिया है ना 8 आवर के लिए है। ठीक है, 8 आवर के लिए काम करेंगे तो एक मैसन वर्क की लेबर कितना ब्रिक वर्क कर लेंगे, 1.25 m3। ठीक है, और वॉल प्लास्टरिंग, अगर वॉल को प्लास्टर करना है तो कितना चाहिए, एक मैसन और एक लेबर कितना स्क्वायर मीटर को काम कर लेते हैं, 10 स्क्वायर मीटर वो प्लास्टर कर लेते हैं अगर एक मैसन और लेबर होंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी होगी उसको डिवाइड करेंगे, आप इजीली पता चल जाएगा कितने दिन में। अगर आपका 1000 स्क्वायर मीटर प्लास्टर है तो करोगे 10 से डिवाइड करोगे तो 100, मतलब 100 दिन में एक मैसन और लेबर होगा वो कंप्लीट कर लेगा। अगर आपको मतलब वो काम जल्दी खत्म करना है तो आप मतलब 2 मैसन कर दोगे तो वो 50 दिन में हो जाएगा, 3 कर दोगे तो आपका 25 दिन में वैसे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आ गया सीलिंग प्लास्टर, मतलब सीलिंग का प्लास्टर करना होगा तो जो छत का मतलब नीचे रूफ का रहता है उसमें कितना लगता है, एक मैसन और एक लेबर कितना 8 स्क्वायर मीटर एक दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अगर एक्सटर्नल मतलब जो प्लास्टरिंग है, मतलब घर के जो बाहर में रहते हैं, क्योंकि हाइट पे रहता है, थोड़ा रिस्की काम रहता है, तो उसमें कितना एक मैसन और एक लेबर एक दिन में कितना खत्म कर देते हैं, 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, दोनों में सेम टाइम लगता है। तीसरा आ गया हमारा कारपेंटर, एक स्किल्ड कारपेंटर और उसका हेल्पर दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 स्क्वायर मीटर, मतलब 4 स्क्वायर मीटर एक दिन में काम कर लेंगे वो। अगर आपका 20 स्क्वायर मीटर है तो डिवाइड कर लो, आपको इजीली वैसे ही सेम इंटरपोलेशन करनी है और इजीली आप निकाल दोगे। बार वेंडर जो रहता है हमारा, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड जो रहेगा, दिन में कितना काम कर लेगा, कटिंग बाइंडिंग वो 20 kg वो काम बाइंडिंग करके कंप्लीट कर सकता है, उसकी ये थंब रूल है उसमें। और जो टाइल वर्क रहेगा हमारा,
उसमें कितना काम निकाल देगा एक मैसन और लेबर एक दिन में 10 स्क्वायर मीटर, मतलब 10 स्क्वायर मीटर एक दिन में मैसन और लेबर डेवलप कर देगा। ये हो गया। अभी आ जाओ हमारा कंक्रीट, मतलब 0.038 MQ पर स्क्वायर फीट प्लान एरिया, मतलब जो हमारा प्लान रहेगा जितना मतलब 1000 स्क्वायर फीट है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 से, हमें पता चल जाएगा कि इतना हमारा कंक्रीट लगने वाला है। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ उस पर कंप्लीट, मतलब इस टॉपिक पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें मैं टोटल थंब रूल ले रहा हूँ, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसमें क्या मैं सीधा बता देता हूँ, इस वैल्यू कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप एरिया, अपना टोटल एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा कि आपको कितना कंक्रीट उसमें लगने वाला है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। दूसरा आ गया स्टील, मतलब हमारा स्टील कितना आएगा 4.50 टू 5 kg पर स्क्वायर फीट, मतलब आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट है घर, मतलब उस प्लान एरिया आपका घर का एरिया, तो 1 स्क्वायर फीट में कितना आपका टोटल स्टील लगेगा 4 से 5 kg, मतलब स्टील आता है। अगर मतलब ये है G+3 बिल्डिंग का, ठीक है, अगर मतलब ग्राउंड प्लस G बनना है तो 2 से 3 kg हो जाता है थंब रूल, और अगर एक सिंगल बिल्डिंग है तो लगभग 1 से 2 kg आपका स्टील लगता है उसमें, ये ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला है हमारा शटरिंग, मतलब शटरिंग हमारी कितना अगर आपको एस्टिमेट करना है घर का, ये तीनों तो आपको जरूरी, पहले अगर आपको पता है कि 1000 स्क्वायर फीट का आप घर बनाने जा रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो 1000 स्क्वायर फीट मतलब 1000 स्क्वायर फीट का तो इजिली इधर से कंक्रीट भी निकल जाएगा, आपका स्टील भी निकल जाएगा, एस्टिमेट कर लोगे कितना खर्चा आएगा दोनों पे। शटरिंग कैसे निकालेंगे, जो आप हमारा वो होगा स्लैब होगी ना, उसका जो एरिया होगा, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का अपना घर है तो कम से कम 800 स्क्वायर फीट की अपनी स्लैब रहती है, क्योंकि अगर वो छोड़ दोगे एरिया तो 800 इंटू 2.40 करोगे, आपको इतनी शटरिंग मतलब इतने स्क्वायर मीटर शटरिंग चाहिए। तो उसको आप कैसे निकालोगे, अगर आप प्लाई की कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी की 2.4 इंटू 1200 की प्लाई है, या प्लेट से कर रहे हो तो वो आप इजिली इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा ब्रिक वर्क, 0.015 MQ पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लान एरिया, मतलब हमारा कितना ब्रिक वर्क लगेगा, अगर हमारा प्लान एरिया 1000 स्क्वायर फीट का तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, हम इजिली निकाल लेंगे हमारा कितना ब्रिक लगेगा। इसमें हमारा इतने क्यू में हमें ब्रिक आ जाएगा, आगे आपको 600 MQ हमारी ब्रिक आएगी। तो जो अभी आपको ब्रिक अवेलेबल हो रही होगी उससे डिवाइड करोगे, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। ये हो गया। अभी हो गया अप्रोक्स 0.25 MQ व मोटर, अगर 500 मतलब ब्रिक्स हैं आपके, ठीक है, 500 ब्रिक, कहीं 500 ब्रिक का काम हो रहा है तो आपको कितना 1 MQ, मतलब 1 MQ आपको उधर माल लगेगा, मतलब अगर 500 ब्रिक का काम हो रहा है 1 MQ आपको माल लगेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये रह गया हमारा 500, ये जो अगर स्टैंडर्ड ब्रिक रहेगी, अगर आपकी रहेगी जो हमारी लोकल ब्रिक्स आती हैं 175 बाई 75 बाई 75 की, तो लगभग 6 से 700 ब्रिक आपकी लग जाती हैं उसमें, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड ब्रिक रहेगी 190 की तो आपको लगभग 500 ब्रिक 1 MQ में आपकी लगेगी, और उसमें मोटार कितना लग जाएगा 0.25 MQ आपका मोटार लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी आ गया कंक्रीट, मतलब जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, टोटल एरिया कैसे निकालोगे, पहले एरिया बता देता हूँ मैं, टोटल एरिया आप निकालोगे कैसे उसका, मतलब वो लेंगे कैसे, जो हमारा प्लिंथ एरिया होगा, जिस एरिया में हमारा प्लिंथ आ रहा होगा, ठीक है, ये आ गया प्लिंथ एरिया लगभग, अगर आपका घर है प्लिंथ एरिया, और नंबर ऑफ फ्लोर्स, मतलब वो उधर से हमारा एरिया निकल जाएगा कि इतना एरिया है, ठीक है। मतलब प्लिंथ एरिया है आपका 600 और नंबर ऑफ फ्लोर है 2, तो 1200 स्क्वायर फीट आपका आ गया, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट आ गया। तो आपका कितना कंक्रीट लगेगा कमर्शियल बिल्डिंग के, वो कैसे लगेगा 0.5 इंटू आपका 1200, तो आपको पता चल जाएगा हमारा इतना कंक्रीट कमर्शियल बिल्डिंग के लिए लगेगा। उसका कोफिशिएंट क्या है 0.5 है, मतलब 0.5 आपका कोफिशिएंट आ गया इंटू एरिया, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कितना लगेगा 0.2 इंटू एरिया, ठीक है। ये निकल जाएगा आपको कंक्रीट कितना, ये थंब रूल है, मतलब इजिली आप 2 मिनट में इससे निकाल सकते हो। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टील, मतलब आपका स्टील कितना लगेगा, जो भी अगर उसमें करना है तो वो कितना लगेगा, जैसे मैं पिछले भी बताया, लेकिन उसमें 4.5 से 4.75 kg पर स्क्वायर फीट ऑफ बिल्ट अप एरिया रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 5 से 5.5 kg फॉर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, इतना आपको लगता है पर स्क्वायर फीट।
अभी फॉर्म वर्क निकालना हो हमें, तो फॉर्म वर्क कैसे निकालेंगे कि हमारे जो घर है कोई, उसमें कितना हमारा शटरिंग लगेगा, वो कैसे निकालेंगे? 6 टाइम द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब जितना कंक्रीट है आपका, अगर 600 MQ बिल्डिंग है आपकी, 600 MQ की कंक्रीटिंग की, उसको 6 टाइम कर दोगे आपको, तो आपका 3600 मतलब 3600 स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग उसमें होगा। ठीक है, ये थंब रूल है इसके लिए। जहां आपका जो प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया अब आपका 1000 स्क्वायर फीट की आपकी वो है बिल्डिंग, तो प्लिंथ एरिया भी कितना, 1000 स्क्वायर फीट या 900 ले लो, 900 स्क्वायर फीट होगा आपका। ठीक है, तो उसको 2 टाइम कर देंगे, आपको मिल जाएगा कि इतना हमारा शटरिंग उसमें लगेगा। आगे आगे नंबर ऑफ प्लाईज, मतलब अगर आपको आपके पास प्लाई है 2.44 mm इंटू 1.22 मीटर, ठीक है, मीटर बाय मीटर की है, 2.44 मीटर इंटू 1.22 मीटर, मतलब जो हमारी रेगुलर प्लाई रहती है वो कितनी प्लाई लगेंगी उसमें अगर शटरिंग में, तो वो कैसे करेंगे? 0.2 मतलब जितने हमारा शटरिंग लगा लो, यहाँ मेरा 3600 आया, तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी नंबर ऑफ, मतलब अगर लगा लो 60 प्लाई हमारी इसमें लगेगी। और अगर ऐसे नहीं निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो? 0.4 इंटू एरिया, जो आपका एरिया होगा स्लैब एरिया, उधर से इजिली निकाल सकते हो। नीचे आ जाओ, हमारे बैटन कितने लगेंगे? 75 mm बाई 40 mm का बैटन है हमारा, तो वो कितने लगेंगे? कैसे करेंगे? 19.28 इंटू नंबर ऑफ प्लाई शीट, मतलब जितनी हमारी प्लाई लगी होगी, मतलब मैंने निकाली कितनी, 60 नग हमारी प्लाई लग रही है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को, तो हमें रनिंग मीटर में मिल जाएगा हमारा इतने बैटन उसमें लगेंगे। ये हो गया। और हमारे नेल्स कितने लगते हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, F-कॉन में। ठीक है, तो क्या कितने लगेंगे नेल्स? 0.22 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग। अगर शटरिंग का 600 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसको 0.2 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा कि हमारे नेल्स कितने लगेंगे। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो 75 ग्राम नेल्स हैं और 75 ग्राम बाइंडिंग वायर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के शटरिंग अगर, तो उसमें आपके लगभग 75 ग्राम आपके खील लग जाएंगे और 75 ग्राम बाइंडिंग वायर लग जाएगी और नट बोल्ट लग जाएंगे उसमें। ठीक है, शटरिंग में। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी क्या है, जैसे वो पीछे मैंने बताया कि हमारा शटरिंग ऑयल कैसे, मतलब शटरिंग ऑयल कितना लगेगा? 0.065 मैं अभी बता रहा हूँ। ये पहले मैं जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस में सब डाल चुका हूँ, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स का थी कि एक साथ में हमें थंब रूल बताओ कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा यूज होता है, इसलिए मैं जल्दी में आपको बता रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हो और दोबारा देख सकते हो इसमें। तो इसका शटरिंग ऑयल निकालने का क्या कोफिशिएंट है? 0.065 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग। अगर 600 स्क्वायर मीटर है आपका, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मिल जाएगा कि इतना लीटर आपको ऑयल, शटरिंग ऑयल लगेगा। ठीक है, अभी जो 2018 में नॉर्मल घर का क्या है, सिविल वर्क अगर कंस्ट्रक्शन आरसीसी वर्क का, उसमें कितना कॉस्ट आता है? लगभग हमारा 900 पर स्क्वायर फीट। मतलब ये नॉर्मल घर अगर बना रहे हो, अगर मतलब बंगलो वगैरह रहेगा तो आपका रेट थोड़ा 1200 से 1400 तक पहुंच जाता है पर स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो 900 से पर स्क्वायर फीट है सिविल वर्क का। और फिनिशिंग वर्क का कितना है? 550 स्क्वायर फीट, मतलब जो फिनिशिंग आएगी उसके बाद लगा लो, दोनों को ऐड करके आपका कितना कोई वही पहुंच गया 1400-1500 स्क्वायर फीट आपको टोटल घर बनेगा। ठीक है, अभी पेंटिंग पे आ जाते हैं। तो पेंटिंग का अभी क्या रेट चल रहा है हमारा मार्केट में? 14 से 18 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर स्क्वायर फीट का जो लेयर, इसमें क्या आता है? 2 लेयर ऑफ पुट्टी, मतलब 2 लेयर आपकी पुट्टी क्या आ जाएंगी, 2 लेयर कोट आ जाएगा। तो उसका क्या रेट है? 14 से 18 रुपए मार्केट में आपको रेट चल रहा है। इजिली निकाल सकते हो। आपका वॉल है अगर 20 मीटर बाय 10 मीटर का, तो इजिली आप उसको कन्वर्ट करके स्क्वायर फीट में आप रेट निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना आपका खर्चा आएगा। ठीक है, नीचे आ गया हमारा फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का क्या रहा है? मार्बल, मतलब मार्बल है जो, उसका क्या रेट चल रहा है? 80 रुपए स्क्वायर फीट का, मतलब मार्बल का। और ग्रेनाइट बाथरूम टाइल्स का कितना है? 15 से 20 रुपया। ठीक है, तो इजिली आप निकाल एस्टिमेट कर सकते हो। कोई मतलब आपको मार्केट का रेट नहीं पता करना है पहले, जहाँ जो अभी उससे SOR से रेट नहीं देखना है, जहाँ कैटलॉग नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, इजिली आप निकाल सकते हो। अगर एरिया निकाल लो 20 फीट बाय 10 फीट का है, तो डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया? 100 इंटू 80 आपको मिल जाएगा कि इधर इतना खर्चा हमारा आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का जो रफ गाइड है, मतलब 50 से 100 रुपए स्क्वायर फीट मटेरियल के लिए और 12 से 28 रुपए लेबर का कास्ट आता है। मतलब टोटल आपका लगभग कोई 60 से 70 रुपए कास्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक का, अगर फिटिंग का है। ठीक है, मटेरियल के साथ में। ठीक है, ये हो गया। अब ये है सीमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब सीमेंट हमारा कितना कितना लगेगा।
तो M10 के लिए कितना लगता है 210 के जी, M20 के लिए 320 के जी सीमेंट, मतलब थंब रूल के हिसाब से, ठीक है। तो M25 के लिए 340 के जी, M30 के लिए 380 के जी, M35 के लिए 410, M40 के लिए 430, M45 के लिए 450 के जी आपका सीमेंट लगेगा, ठीक है। ये थंब रूल है इसके लिए, ठीक है। अभी आ जाओ नीचे, ठीक है। अभी है एंटी ट्रीटमेंट, मतलब जो हमारा कोई भी बिल्डिंग बन रही है फाउंडेशन के बाद एंटी ट्रीटमेंट करवाते हैं। मतलब क्यों करवाते हैं कि हमारे जो बाद में टर्माइड उसको एरिया को खराब ना करे। तो केमिकल नेम है क्लोरोफिलोरिक 20%, मतलब ये केमिकल का नेम है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब हमारा कितना आता है 5 लीटर केमिकल को 95 लीटर आपका पानी है, ठीक है। उसमें 5 लीटर आप वो डालोगे, केमिकल डालोगे अपना, और उसको मतलब यूज कितना करना है 7.5 पर स्क्वायर, मतलब जो हमारा एरिया लगा लो ये 1000 स्क्वायर, और 7.5 स्क्वायर मीटर में 1 लीटर आपका जाएगा। ये मतलब जो इसका थंब रूल है, मतलब इजिली इसे निकाल सकते हो। और जो हमने यूज करना है उसको मतलब कितना होना चाहिए, डाया मतलब 1 इंच का 25 mm का हमारा होल होना चाहिए, और कितना 1 फुट गहरा 300 mm हमारा गहरा होना चाहिए। तो इतना आपको 7.5 स्क्वायर मीटर पे 1 लीटर आपका जाता है, ठीक है। दूसरा आ गया वाटर प्रूफिंग फॉर वॉल, मतलब वाटर प्रूफिंग के लिए कितना सीमेंट बैग लगता है 0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, ये याद रखना। और वाटर प्रूफिंग अगर बालकनी या टॉयलेट है उधर कितना जाता है 0.65 बैग पर स्क्वायर मीटर जाता है हमारा। और अगर संक स्लैब है तो उधर हमारा वाटर प्रूफिंग के लिए कितने सीमेंट बैग लगते हैं 0.23 बैग पर स्क्वायर मीटर, ये है। अगर टाइलिंग है, फ्लोरिंग है, उधर कितने बैग लगते हैं हमारे 0.28 बैग पर स्क्वायर मीटर। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये भी, ये वाला भी, ठीक है। ये हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। तो ये हमारी हो गया वर्टिफाइड टाइल डैडो, मतलब जो वॉल पे हमारी टाइल आएगी डैडो टाइल, उसमें कितना सीमेंट जाता है पर स्क्वायर मीटर 0.27 बैग हमारे स्क्वायर मीटर में चले जाते हैं। एसीसी ब्लॉक हो गए, 1 स्क्वायर मीटर में कितने ब्लॉक आएंगे 12.9 नग बैग, ठीक है। और एक MQ मतलब उसमें कितना पानी डालते हैं हम 4 लीटर लगभग हमारा पानी उसमें जाता है। और स्लम्प वैल्यू 25 mm से छोटी नहीं होनी, मतलब ज्यादा ही होनी चाहिए 25 mm से, वो हमारी स्लम्प वैल्यू सही रहेगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। और इजिली आप इन थंब रूल से कोई भी मतलब सब मतलब कंस्ट्रक्शन की सब चीजें आ गई इसमें। और नेक्स्ट 2 वीडियो होंगी उसमें हमारी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में जो थंब रूल लगते हैं वो आ जाएंगे। और अभी मैं स्टैंडर्ड वैल्यू लाने वाला, ये थंब रूल आ गई हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो वैल्यूज रहेंगी वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।